हमारे साथ निशांत, अब सवाल यह है कि क्या आपको गर्व नहीं होना चाहिए कि सरकार आपके पार्टी के एक नेता को चुन रही है एक इंपॉर्टेंट जगह भेजने के लिए, और उस पर ही सवाल उठा रहे हैं आप लोग? आपको तो बल्कि खुशी होनी चाहिए थी। देखिए, आशुतोष जी ने एक वर्ड का यूज किया, जेंटलमैन। तो बीजेपी में जैसे हमें पता है कोई जेंटलमैन नहीं है ना, वो डिसीजन करेक्टली लेते हैं। सिंपल सा लॉजिक है, अगर आप किसी पार्टी को कह रहे हो, लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जी को कह रहे हो, कांग्रेस प्रेसिडेंट को कह रहे हो कि हमें 4 नाम चाहिए जिनको आप इस डेलीगेशन में भेजना चाहते हो, तो इट इज द डिसीजन ऑफ द पार्टी टू डिसाइड किनको भेजना है। अब उसके बाद विवाद करने के लिए ये शशि थरूर जी का नाम ले रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा, एवरीबडी इज कॉम्पिटेंट, बट इट इज अ डिसीजन ऑफ द कांग्रेस पार्टी टू डिसाइड किसको भेजना है, जो हमने किया। वो मैं समझ गया, ठीक है, ये पॉइंट है, इस पर मैं जवाब दूंगा, लेकिन ये बताएं कि जब कर दिया, नाम का ऐलान कर दिया है और वो चाहते हैं कि शशि थरूर जाएं, तो आपको तो बैक करना चाहिए इस फैसले को। बात चल रही है, जैसे कि अभी आप चेक करें तो कल मंडे और ट्यूसडे को मीटिंग है, सीडब्ल्यूसी की मीटिंग है, इस पर चर्चा होगी और जो कांग्रेस पार्टी डिसाइड करेगी वो सबको बताएगी। देखिए, द पॉइंट इज कि हमसे जो पूछा गया हमने वो किया। जो पहलगांव अटैक के बाद भारत सरकार और इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने डे 1 से कहा, वी आर टुगेदर इन यूनाइटेड विद द आर्म फोर्सेस एंड द गवर्नमेंट। हम हर चीज वो कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी, जैसे मैंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी जी 73 देशों में होके आए, लेकिन आज कितने हम कमजोर हैं, ये हम लास्ट अमेरिका के डिसीजन से, चाहे वो टिम कुक हो, ट्रेड वॉर हो, चाहे वॉर रुकवाना हो, चाहे उन्होंने कहा कि मैंने ट्रेड के लिए वॉर रुकवाई, और कल आपने देखा हो सऊदी अरेबिया में मुकेश अंबानी, आपको भारतीय विदेश नीति में खामियां दिख रही हैं। तो क्या ये जो युद्ध रुका, ये सीज फायर हुई, एग्जैक्टली कोई भी देश खुल के हमारे सामने नहीं आया, पाकिस्तान के लिए खुल के देश सामने आया। अगर ये सीज फायर हुआ तो किसने सीज फायर करा? आज तक देश पूछ रहा है कि क्या सिंदूर का बदला, क्या माता और बहनों का सिंदूर का बदला प्रधानमंत्री मोदी जी ने ले लिया है? अगर ले लिया है तो कांग्रेस पार्टी बार बार कह रही है स्पेशल सेशन बुलाओ, देश को भी बताओ, ऑपोजिशन को भी बताओ, लेकिन वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को तैयार है, ना देश को बताने के लिए तैयार है, क्योंकि कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है। भाषण देने में सारे एक्सपर्ट हैं। आज ट्रंप के साथ हमारा रिश्ता इतना कमजोर क्यों है? क्योंकि कम्युनिकेशन कभी नहीं हुआ। मैं आपको बताता हूं, 12 मई को ट्रंप ने कहा वी आर गोइंग टू डू लॉट ऑफ ट्रेड विद यू गाइस, स्टॉप इट। 13 को कहा कि मैंने बिजनेस ट्रेड को यूज किया रोकने के लिए। सर, आज कंगना रनौत फिर से डोनाल्ड ट्रंप जो कि अपने बयानों से बदलते रहते हैं, पलटते रहते हैं, फिर उन्होंने फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू दिया है, फिर कहा कि वॉर रुकवाई है, फिर वही ट्रेड की बात वो कर रहे हैं। लेकिन ठीक है गुरुप्रकाश, कांग्रेस जो पॉइंट उठा रही है कि क्या ये हमारी विदेश नीतियों का फेल्योर है कि अब हमें विदेशों में जाकर डेलीगेशन भेज कर ये बताना पड़ रहा है कि भाई पाकिस्तान आतंकवाद फैला रहा है। उनको तो पता होना चाहिए था, अगर हमारी विदेश नीति जो है सब उसकी तारीफें करते हैं, सब अच्छी चल रही थी, तो उनको ये सब सारी जानकारियां होनी चाहिए थी। राजीव जी, मुझे समझ में नहीं आता है, बहुत विचित्र बात है। मतलब देयर इज एब्सोल्युटली नो सेंस ऑफ हिस्ट्री। ऐसा पहले बार हुआ है क्या? आपने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में कहा था, और उमर अब्दुल्ला जी ने कहा था, जिनका आपने बाइट चलाया था, कि औप पराक्रम के बाद, हमारे बैठे यहां वरिष्ठ के सिन्हा साहब, आप उनसे पूछिए, औप पराक्रम हो 1994 में जब यूएनएचआरसी ने कहा कि भाई भारत के खिलाफ प्रस्ताव लाइए, तो क्यों गए थे सलमान खुर्शीद जी, क्यों गए थे अटल बिहारी वाजपेयी जी? अरे प्रिसाइसली फॉर दिस रीजन। ऐसा कोई पहली बार हो रहा है क्या? एक सेंस ऑफ हिस्ट्री है और बार बार ये कहा जा रहा है। देखिए, आपके शो पे आपका एक बड़ा प्लेटफॉर्म है राजीव जी, ये कहना बार बार कि भारत को किसी देश का समर्थन नहीं मिला, मैं इसका एक पुरजोर विरोध करता हूं। यहां बैठे हैं अशोक सजनहार जी, वरिष्ठ राजदूत हैं यहां पे, आप कैसे कह सकते हैं? तमाम देश हो, यूएस हो, रशिया हो, यूरोपियन यूनियन हो, लगातार हमारे विदेश मंत्री से बात करके भारत के समर्थन में अपनी सॉलिडारिटी दिखाई है, लेकिन आपके शो पे बार बार ये कहा जा रहा है ये उचित नहीं है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, बार बार इस सवाल को लाया जा रहा है राजीव जी कि हमने जो नाम दिए उसका क्या, हमने जो नाम दिए उसका क्या? ये डेलीगेशन के नेतृत्व करने वाले लोग हैं। क्या इन लोगों के प्रतिभा पे आपको विश्वास नहीं है? आपके नाम उस डेलीगेशन में आ सकते हैं। डेलीगेशन का मतलब शिष्टमंडल होता है, डेलीगेशन का मतलब समूह होता है। अभी सिर्फ वो नाम आए हैं जो डेलीगेशन वो ये सवाल भी तो पूछ रहे हैं कि जब अगर नाम आप ही को तय करने थे तो आप ही कर लेते, आप पूछते नहीं। फिर आप जब नाम पूछते हैं और उस लिस्ट में वो नाम नहीं है ना जिनको आपने सिलेक्ट कर लिया, आप एक ही प्रक्रिया का पालन करते, या तो पूछ ही लेते या बिना पूछे नामों का ऐलान कर देते। अरे राजीव भाई, ऐसा है कि हम लोगों ने लगातार, आप देखिए कि जब से ये युद्ध
ये ऑपरेशन सिंदूर की बात आई है, हम लोगों ने कंसल्टेशन किया है। अगर ना पूछते तो आप कहते कि बिना पूछे कर लिया। हमने पूछा है और मैं पुनः अपनी बातों को दोहरा रहा हूं। हो सकता है कि रविशंकर प्रसाद जी जो डेलीगेशन लीड कर रहे हैं, शशि थरूर जी जो डेलीगेशन लीड कर रहे हैं, उसमें गौरव गोगोई हो डेलीगेशन के सदस्य के रूप में हो, सुप्रिया सुले गलत हैं, श्रीकांत शिंदे गलत हैं, कन्नी मोई गलत हैं, शशि थरूर गलत है, मेरे समझ से परे है। जैसे कि मैंने कहा कि आपकी पार्टी के नेता, हम अभी बयान भी चला रहे हैं अमित मालविया का, हेमंता बिस्वा शर्मा का, इस डेलीगेशन के सदस्यों पर वो गंभीर आरोप लगा रहे हैं, चारों पर। पूरे मतलब ट्वीट में आप पढ़ेंगे सबके तो सबने लिखा हुआ है, आरोप लगाए जा रहे हैं चारों पर। तो आपको भरोसा है उन चारों पर? राजीव जी देखिए, हमें इस बात को स्वीकार करना होगा कि कांग्रेस पार्टी के जो पूर्व में विदेश मंत्री रहे हैं, आपको ध्यान होगा मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान की धरती पे गए थे और क्या कहा था, मोदी को हटाना है, आप हमारी सहयोग करिए। मेरे ऑन रिकॉर्ड आपको दिखा सकता हूं, सलमान खुर्शीद पाकिस्तान की धरती पे गए थे। तो कांग्रेस का कौन नेता कहां जाकर के क्या बोलेगा, ये कांग्रेस पार्टी को इसकी चिंता करनी चाहिए। आज कांग्रेस पार्टी के युवराज राहुल गांधी जी जाते हैं वहां कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, अमेरिका की यूनिवर्सिटी में, क्या बात बोलते हैं, कहते हैं आरक्षण को खत्म कर देंगे। तो कांग्रेस पार्टी को अपने नेताओं की प्रतिभा पे, अपने नेताओं की वक्रपटुता पे भरोसा ही नहीं है। और उसके बाद वो कह रहे हैं उनके वरिष्ठ नेता को हमने लिया है तो आज तमाम इनसिक्योरिटी जो उनके अंदर का है वो फूट फूट के बाहर निकल रहा है। यह सुरक्षा का भाव है, कुछ और नहीं। हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं राजीव जी। आशुतोष, आपसे इस पर रिएक्शन चाहूंगा कि भारतीय विदेश नीति इस पूरे वॉर के दरमियान आपको कैसी लग रही है? कांग्रेस कुछ सवाल भी उठा रही है, कांग्रेस के प्रवक्ता उठा रहे थे, क्या आपको लगता है कि ऐसे समय में सवाल उठाए जाने चाहिए? देखिए, मुझे लग रहा था कि सवाल को का आज शायद वक्त नहीं, लेकिन चूंकि अब आपने सवाल पूछा है तो मैं जवाब दे देता हूं उसका। जब हिंदुस्तान के ऊपर आतंकवादी हमला हुआ और उसके बाद हम आईएमएफ में देश के लोगों को कन्विंस ही नहीं करा पाए कि पाकिस्तान को जो पैसा मिल रहा है $2 बिलियन, इसका इस्तेमाल आतंकवाद के लिए होगा, कोई गारंटी है इसकी? एक भी देश ऐसा नहीं हुआ जिसने इसके खिलाफ बात की और हमने एब्सटेन किया उसमें। तो हम कैसे मान लें कि दुनिया के सारे देश हमारे साथ हैं? अमेरिका के राष्ट्रपति क्या कह रहे हैं, उसको सुनकर तो मेरा माथा शर्म से झुक गया। वो कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान दोनों महान देश हैं। हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, रोग स्टेट है, वो आतंकवादी स्टेट है, और अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो कोई मामूली आदमी नहीं है, वो बहुत कुछ तय करते हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स में। वो कह रहे हैं कि अमेरिका और भारत और पाकिस्तान दोनों महान देश हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ दोनों ही महान नेता हैं। अब ये भारतीय जनता पार्टी को तो स्वीकार हो सकता है, कम से कम मुझे स्वीकार नहीं हो सकता, मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं। और तीसरी बात ये है कि हमारा विदेश मंत्रालय कर क्या रहा था, उसने क्या पहले से तैयारी नहीं की थी कि अमेरिका की तरफ से इस तरीके का कोई बयान आ सकता है, और आने के बाद क्या विदेश मंत्रालय को जम के जवाब नहीं देना चाहिए? तो मैं आपको अच्छी तरीके से बता सकता हूं कि जब 1971 की लड़ाई हुई थी तो 6 महीने सेना के जंग के पहले भारत ने सारे ग्लोबल जो कैपिटल्स थे वहां इंदिरा गांधी समेत तमाम लोग गए, उन लोगों ने जाके देश के पक्ष में माहौल बनाया, और उसके बावजूद अगर अमेरिका की जब धमकी मिली तब भी भारत ने उसका जवाब दिया। तो मैं एक ही बात कह रहा हूं कि भाई अगर इतने ही कॉम्पिटेंट हमारे विदेश मंत्री थे तो अमेरिका की तरफ से यह बयान क्यों आ रहा था, और बार-बार एक सेकंड, और क्यों उनको यह कहना पड़ गया है यूरोपियन यूनियन के देशों को, हमको प्रीचर्स की नहीं, हमको पार्टनर्स की जरूरत है। आपको जब दोस्तों की जरूरत है तो आप दोस्तों को आप डांट पिला रहे हैं। ऐसी विदेश नीति चलती है क्या? ठीक है, इस पर छोटा सा रिएक्शन गुरु प्रकाश आपका, फिर दूसरे मेहमानों के पास जाऊंगा। नहीं, राजीव जी देखिए, मैं आशुतोष जी का बहुत सम्मान करता हूं, बहुत ही वरिष्ठ व्यक्ति हैं, लेकिन वो अच्छे से इस बात को भली भांति जानते हैं। मैं पूछना चाहता हूं आशुतोष जी आपसे कि कश्मीर को लेकर के किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने पहली बार कुछ कहा है क्या? ऐसा पहला ओकेजन है कि कश्मीर के किसी मुद्दे पे कोई यूएस के राष्ट्रपति ने कहा है न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट? इन शब्दों का उपयोग स्पष्ट रूप से कश्मीर को न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट किसने बोला था, हम आपसे पूछना चाहते हैं। बिल क्लिंटन ने कहा था। तो कश्मीर के मुद्दे पे अमेरिकी के राष्ट्रपति ने बार बार बोला है, इस बार भी उन्होंने बोला है।
सब फ्री वर्ल्ड के लीडर हैं, उनको जो बोलना है बोलने दीजिए, लेकिन भारत की ऑटोनॉमी के साथ, भारत के स्वायत्ता के साथ किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं होना चाहिए। दूसरा, आपने आईएमएफ को लेकर के सवाल किया, आईएमएफ में हमने एब्सटेंड किया। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की अपनी ऑटोनॉमी होती है और उस ऑटोनॉमी के साथ वो लोग अपना काम करते हैं। तीसरा, आशुतोष जी आपको समझना चाहिए, ये जो साल है ये 75 इयर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का है, 75 साल संविधान को पूरे हुए हैं, बाबा साहेब अंबेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि देने का ये साल है, और ये कंसेंसस का साल है, ये समन्वय का साल है। ये साल तब है जब आपको सामंजस्य दिखाना चाहिए, और सामंजस्य दिखाने के समय भी आप इस प्रकार की प्रखरता कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। अरे भाई, पीएम अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने उनको साहब बोला, देश को कुछ बोला, ये उनका प्रेरोगेटिव है। ये भारत का प्रेरोगेटिव या भारतीय जनता पार्टी का प्रेरोगेटिव? आशुतोष वो ये कह रहे हैं कि भाई आपको देश की बात सुननी चाहिए, पीएम जो कह रहे हैं, जो ऑफिशियल है हमारे लिए, विदेशी नेता तो कहते रहते हैं। हाँ आशुतोष, देखिए, गुरु प्रकाश जी मेरे छोटे भाई की तरीके से मैं उनके सवाल का जवाब दे देता हूं। उन्होंने कहा कि फ्लैश पॉइंट जैसी बात थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात कही है ट्रूथ डिटेल्स पे, उसमें क्या क्या कहा उन्होंने? एडिशनली आई विल वर्क विद यू बोथ। वापस भी आए हैं उस बात पे, वो वापस भी आए उस बात पे सर। गुरु जी, मैंने कोई सीज़फायर नहीं किया है। गुरु लेट मी, ये भी इसको भी स्वीकार करें, उनको कंप्लीट करने दीजिए ना। लेट मी कंप्लीट। वो कह रहे हैं आफ्टर 1000 years a solution can be arrived at concerning Kashmir। अमेरिका के राष्ट्रपति ने ये दूसरे बार कहा। मार्को रूबियो ने उसके पहले कहा कि किसी न्यूट्रल जमीन पे जाके हम ब्रॉड इश्यूज पे चर्चा करेंगे। ये अमेरिका के विदेश मंत्री कह रहे हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं। तीसरी बात मैं आपको बताऊं, स्टेट्समैनशिप क्या होती है? स्टेट्समैनशिप क्या, जब करगिल की लड़ाई हुई और नवाज शरीफ जब रोते हुए पाकिस्तान वहां अमेरिका गए, व्हाइट हाउस, तो वहां के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने भारत को मैसेज दिया कि भाई ऐसा हो गया, अब हम लोगों को बातचीत करनी चाहिए, सीज़फायर करना। अटल बिहारी वाजपेयी ने 2 टूक कहा, जब तक पाकिस्तान भारत की 1 इंच जमीन पर मौजूद है तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। ये था भारत की स्टेटमेंट, ये कहा था। और उसके बाद नवाज शरीफ को डांट पड़ी, ज्वाइंट स्टेटमेंट आया और उस ज्वाइंट स्टेटमेंट में बाकायदा पाकिस्तान को एक तरीके से माफी मांगनी पड़ी। ये थी भारत की विदेश नीति और इसीलिए पूरे देश में चर्चा हुई थी। जब पोखरण हुआ तो पूरे देश को अटल बिहारी वाजपेयी ने कॉन्फिडेंस में लिया, इंदिरा गांधी ने कॉन्फिडेंस में लिया था और सारे देश को समझाया कि हम इस तरीके से काम नहीं करते। 20 सेकंड में गुरु अपनी बात रखो, फिर दूसरे मेहमान के पास जाऊंगा। ठीक है आशुतोष, 20 सेकंड गुरु, 20 सेकंड बस। नहीं देखिए नहीं, मैं 10 सेकंड लूंगा। मैं 10 सेकंड लूंगा। राजीव जी, सिलेक्टिवली आप ट्रंप के भाषण को नहीं उठा सकते हैं। जो ट्रंप सीज़फायर की बात करता है, हाँ वो हमें स्वीकार है। जो ट्रंप कहता है कि मध्यस्थता में हमने कोई भूमिका नहीं निभाई है, हमें वो भाषण स्वीकार नहीं है। ऐसे थोड़ी ना होता है। आपको सेलेक्टिवली किसी भी भाषण को उठाने का अधिकार किसने दिया है? नंबर 1। नंबर 2, आपको शर्म एल शेख समिट याद है कि नहीं है? कौन बैठा था उनके साथ? नेगोशिएशन करने कौन गया था इजिप्ट के शर्म एल शेख में? ठीक है, आप अच्छी तरह से जानते हैं आशुतोष जी। आप इस बात को, ठीक है, आपकी बात आ गई। समिति का भी चूंकि सारे मेहमानों के पास जाना है। अशोक जी, जब हमें क्लैरिटी से अपनी बात विश्व के सामने रखनी है तो उस समय किसको ले जाना है, किसको नहीं ले जाना है, इसको लेकर क्या कंफ्यूजन क्रिएट की जानी चाहिए? जी बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना चाहिए। और मैं तो समझता हूं, देखिए राजीव, जो डॉक्टर शशि थरूर है, ही इज अ नेचुरल चॉइस। वो है चेयरमैन हमारी पार्लियामेंट्री फॉरेन रिलेशंस कमेटी के। वो आधिकारिक तरीके से जो भी आपका पार्लियामेंट है, जो आपका लोकसभा है, उसमें वो उसके कमेटी को हेड करते हैं। तो उनसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। दूसरी बात मैं ये कहूंगा, देखिए पूछना जरूर चाहिए, पर प्रेरोगेटिव, जैसे हमारे कुछ साथियों ने कहा, प्रेरोगेटिव बिल्कुल गवर्नमेंट का है। जो कोई पार्टी अगर कोई सजेस्ट करती है और ये कहती है डंके की चोट पर, जो केवल यही होने चाहिए, इसके अलावा कोई नहीं होना चाहिए और इसका ये सभी के सभी होने चाहिए, मेरे ख्याल से वीटो उनको नहीं दिया जा सकता। ठीक है, ये सरकार का प्रेरोगेटिव है। क्या आपको लगता है कि ये एक पॉलिटिकल फैसला है जो अभी लिस्ट 7 डेलीगेशन की जो लिस्ट आई है, क्या पॉलिटिकल या फिर इसमें आपको वैश्विक दृष्टि नजर आ रही है? जी देखिए राजीव जी, मुझे कहीं भी इसमें पॉलिटिकल इशू नहीं नजर आता है। दिस इज देश का सवाल है। देखिए आप क्या कर रहे हैं, आपने अभी वॉर थमा नहीं है। आप वॉर के पहले एक शेपिंग ऑफ द बैटलफील्ड, हम इसको कहते हैं शेपिंग ऑफ द ग्लोबल ओपिनियन के लिए भेज रहे हैं। कोई ऐसा नहीं चाह रहा है। 2 बातें आपके पहले आई हैं। एक तो कोई पोखरण की बातें कर रहा था कि सैंक्शन लगा दे, पूरा देश खड़ा था। और फिर कारगिल लड़ाई मैं खुद लड़ी है। पोखरण के समय में मैं एक्टिवली था, एक्टिव सर्विस में था। दोनों का देता हूं। देखिए जब कारगिल का देता हूं, नहीं तो बड़ी लंबी बातें हुई। कारगिल में एक बात कहा था और अमेरिका ने कहा था कि आप एलसी के
पास नहीं जाएंगे। और हमें एक एब्सोल्युटली ऑर्डर नहीं था, मैंने तो भाई अटैक किए हैं बहुत सारे, और हमें हुक्म था कि 1 इंच आप एक पैर उस साइड नहीं रख सकते हैं। तो एक हम इसको कहते हैं कि बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्शन था, उसके कारण हमारी बहुत जानें गई हैं। हाँ, अभी हम बात आते हैं आज के संदर्भ में जो बातचीत हो रही है। देखिए, अभी आपको मैं फर्क बताता हूं, ये एक लंबी लड़ाई है, ये स्ट्रेटेजिक बैटल है, इसके बहुत सारे आयाम हैं और बहुत सारी चीजें हो रही हैं। उस समय यदि आप देश के जाने माने लोगों को जो कि एक चीजों को समझते हैं, एक बोल सकते हैं, एक चीजों को रख सकते हैं, ऐसे ही लोगों को चुना जाना चाहिए, लोगों को जोड़ा गया बिल्कुल है। हाँ, जो उसमें विशेषज्ञता रखते हो। कि कौन सभी suitable मेहमानों का है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा का भाग बनने के लिए। लेकिन चरण पथ पर जब हम अपना रुख साफ करना चाहते हैं, उस समय पॉलिटिकल पार्टीज में इस तरह का कंफ्यूजन क्या उचित है या नहीं, ये सवाल आपके लिए भी